ही माहे अता, इस महीने में मख्फी है रब का पता, और वो अपने बंदों के दिल में मिला। जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं हम आपको शान इल्म में, यानी कि आज के क्विज मुकाबले में, और मुझे सारे जीते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं, ऐसे ही है। सबको एक बार फिर खुश आमदीद। ये तीनों जो हैं साथी हमारे, ये अपने अपने राउंड्स के विनर्स हैं। आज कोई एक जीतेगा और आज जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में। पार्टिसिपेंट हैं उमर रहमान साहब, पार्टिसिपेंट बी हैं अरीबा असलम साहिबा, पार्टिसिपेंट सी हैं बशीर साहब, अब्दुल बसीर साहब। तीनों को खुश आमदीद, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विनर WPB हिमानी की जानिब से 10,000 रुपए का कैश प्राइज अपने साथ लेकर जाएगा, और साथ ही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी करेगा। और साथ ही आप लोगों से 10 बस्ता गुजारिश भी है, अपने हाथों को प्लीज़ 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 बाकायदगी से सैनिटाइज करते रहिए, और सरफेस क्लीनर्स स्प्रेज जो हैं वो बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहिए। अब आप ब्रांड का इंतखाब बेशक खुद कर लें, लेकिन एहतियात का इंतखाब ज़रूर करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज है WPB हिमानी की जानिब से, जो कि एक पर्सनल केयर एंड हाइजीन की रेंज है। रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता है, दोहराने की जरूरत तो नहीं है, इजी है। बजर चेक कर लें। मुकाबले का करते हैं आगाज, तालियां बजा दें, एक दफा शुरू करते हैं मुकाबला। भाई क्या आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि, मशवरा है अगेन के सवाल सुन लीजिएगा पूरा, वरना आपकी मर्जी है, कि एक टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का, हाँ जी ये सीने हो जाए ना, हाँ जी शाहिद अफरीदी। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। हाँ, मैं ये सवाल कंप्लीट करता हूं और अब मैं ऑप्शंस भी दूंगा। एक टेस्ट मैच की इनिंग्स में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसके पास है? ऑप्शंस हैं विराट कोहली या वसीम अकरम। किससे वजह? सी जी सेकंड वन। विराट कोहली या वसीम अकरम? विराट कोहली या वसीम अकरम? 5। विराट कोहली। गलत हो गया फिर से जवाब, ताज़ियत कीजिए। वसीम भाई ने लगाए 12 छक्के एक इनिंग में, और आपके 20 नंबर ले डूबे वो। वसीम अकरम ने लगाए थे 12 छक्के लगाए थे। किस मुल्क के खिलाफ लगाए थे? इंडिया के जिम्बाब्वे। बजाओ यार एक और दफा हो जाए। टीम सी, हाँ जिम्बाब्वे के खिलाफ, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। शेखोपुरा में मैच था और जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाए थे। जो खिलाड़ियों की ऑफिशियल एज होती है ना, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूं, ठीक है? बाकी कोई हेर फेर हो वो अलग, हमें नहीं पता, ठीक है? लेकिन जो ऑफिशियल जो एज होती है उसके साथ बात था। दुनिया में सबसे कम उम्र में वनडे की सेंचुरी बनाने वाले खिलाड़ी का ए है ना? शाहिद अफरीदी। शाहिद खान अफरीदी, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। 16 साल 217 दिन उनकी उम्र थी कि जब उन्होंने सेंचुरी बनाई। ये दुनिया वनडे में सबसे कम उम्र में सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पर है अफगानिस्तान के खिलाड़ी, उनका नाम है उस्मान गनी। तीसरे नंबर पर फिर एक पाकिस्तानी है, वो कौन है? वो पाकिस्तानी इमरान नजीर है या वो पाकिस्तानी बाबर आजम है? डी ने बजाया बाबर आजम। गलत हो गया जवाब, ताज़ियत कीजिए। वो पाकिस्तानी इमरान नजीर हैं। चौथे नंबर पे भी एक पाकिस्तानी है, वो सलीम इलाही हैं। फिर तमीम इकबाल है बांग्लादेश के, और फिर अहमद शहजाद हैं, और लिस्ट आगे बढ़ती चली जाती है। ये बताएं, एक मुल्क है, आपने से मुल्क का नाम बताना है, जिसकी एक रियासत के गवर्नर ने कोरोना से मुताल्लिक रोजाना की ब्रीफिंग जो होती है ना, टीवी ब्रीफिंग जिस तरह हमारे यहाँ भी होती है, कोरोना की ब्रीफिंग के दौरान टेलीविजन पर बराह रास्त अपना कोरोना टेस्ट कराया। ये कौन से मुल्क का आदमी है? कौन आदमी है? किस मुल्क की रियासत का गवर्नर है? आपने से मुल्क का नाम बताना है। ये मुल्क बर्तानिया है या ये मुल्क अमेरिका है? जी अमेरिका। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर ने ये काम अंजाम दिया। पाकिस्तान का सुन लेना भाई, सबसे बड़ा फौजी निशान क्या होता है? सवाल नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, क्या होता है? निशान है। हाँ ठीक है ना। सवाल ये है, बर्तानिया का सबसे बड़ा सी जी विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी निशान क्या होता है? निशान है ना। हाँ, सवाल ये है, अमेरिका का सबसे बड़ा, हाँ मेडल ऑफ ऑनर। मेडल ऑफ ऑनर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। क्या बात है। अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला अता फरमाए।
जो सीटी स्कैन होता है ना, सीटी स्कैन, सी से क्या आता है और टी से क्या आता है? सीटी से मतलब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, या सीटी से मतलब कंप्यूटराइज्ड ट्रांसमिशन? जी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। एक आला है, उसको कहते हैं ड्रोसोमीटर। इससे बारिश के कतरे नापते हैं या इससे शबनम नापते हैं? हाँ, बी ने बजाया, बी जी, हाँ शबनम। शबनम, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। मशहूर बादशाह था एक, पोलो खेलते हुए, हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर के मर गया, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। दुनिया का, मुल्क का नाम बताना है, दुनिया का सबसे ऊंचा पोलो ग्राउंड पाकिस्तान की शायद कर दूं मैं। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, छा गए। अगला सवाल करेंगे ब्रादर आमिर फयाजी, कीजिए। अच्छा ये बताएं, अजूधन किस शहर का पुराना नाम है? अजूधन किस शहर का पुराना नाम? कौन सा क्या? ऑप्शन में देता हूं हाँ, आपको, पाकपतन या ओकाड़ा। पाकपतन या ओकाड़ा, किसका पुराना नाम क्या है? अजूधन। हाँ अजूधन, बताएं, कोई तुक्का मारना है मार लें। अच्छा चलिए ये ऑप्शन देता हूं, वहां पे एक मजार भी है बुजुर्ग का। हाँ भाई, किसने बजाया? पाकपतन। सी, पाकपतन, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। शेर मुकम्मल करें। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से। शेर सुना हुआ है आप सब लोगों का, मशहूर है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्मे ज़ईफी की सजा मर्गे मफाजा। ये शेर किसका है? जॉन एलिया या अल्लामा इकबाल? इलामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। शेर मुकम्मल चाहिए? शेर मुकम्मल करिए। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। ये शेर किसका है? हाँ जॉन एलिया। गलत हो गया जवाब। गालिब, गालिब की शायरी देखी आपने? नहीं, गालिब है। शेर मुकम्मल करें। कत्ले हुसैन, सी जी। कत्ले हुसैन दरअसल मरगा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ले हुसैन असल में, लेकिन ठीक है आपका जवाब से बिल्कुल सही, असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिरी सवाल पहले राउंड का, ये जो अभी आपने शेर पढ़ा, कत्ले हुसैन, किसने बजाया? बी ने जी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, ये शेर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का। पहला राउंड हो गया खत्म। अब दिखाएंगे तस्वीरें तीनों को। पहली तीन तस्वीरें आपकी, जो बस में बदर का कोई चक्कर नहीं है, सही जवाब 10 नंबर का इजाफा, गलत जवाब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है जी। चलें और हिंट्स देंगे। पहली तस्वीर दिखाइएगा पार्टिसिपेंट बी को जी। ये कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वकील, और इनकी गुफ्तगू करने का अंदाज भी बड़ा एहसन है। एहसन इकबाल। गलत हो गया। अच्छा वाह, ये एतजाज एहसन है, एहसन इकबाल है मुस्लिम लीग नून से। अगली तस्वीर दिखाएगा भाई। अच्छा सच्चा सरमस्त का वाह मजार। क्या बात है, जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। तीसरी तस्वीर दिखाएं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सियासत में भी आए थे, 55 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया, 177 विकेटें ली, नाम में नवाज भी आता है, नवाज शरीफ तो होने से रहे। मैं दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह ताला आपको इस मुकाबले में सरफराज करे, बाकी तो अल्लाह वाले के। नवाज सरफराज। नवाज सरफराज नहीं, सरफराज। ये सरफराज नवाज, गलत हो गया जवाब, क्योंकि इसमें आपने खाली तरतीब ही तो ठीक करनी थी, वो भी नहीं की, तो मैं कैसे जवाब सही मानूं, इसलिए जवाब हो गया गलत। अच्छा भाई, अगली तीन तस्वीर आपके लिए पार्टिसिपेंट दिखाएं। पहली से दिखाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, इनके नाम के आखिर में भी खान आता है, और इनके नाम का पहला दूसरा हिस्सा दो मोतबर नामों पर है। बहुत आसान है। 5 4 अली फला, 5 4 3 अली मुराद खान। गलत, अली मोहम्मद खान है। अगली तस्वीर दिखाएं। कौन सी मस्जिद है मशहूर और मारूफ? दामन को कभी देख। 5 मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। अगली तस्वीर दिखाएं।
ये कौन है? सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आखिरी 3 तस्वीर बताइएगा, टाइम कितना रहता है पार्टिसिपेंट ए के लिए। ओके, पहली तस्वीर दिखाइएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर। चौधरी सरवर साहब, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। दूसरी तस्वीर दिखाएं, ये भी पंजाब में ही है, लाहौर में ही है। भाई इससे मशहूर कोई जगह ही नहीं, मतलब क्या वो, मतलब शाही किला। शाही किला, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। आखिरी तस्वीर दिखाएं। ओहो, जहीर अब्बास। जहीर अब्बास, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। मैं देख रहा था कि क्या आप ऑप्शंस के बगैर भी ये जवाब दे पाते हैं, नहीं हिंट्स के बगैर, लेकिन आपने दिया और बिल्कुल ठीक जवाब दिया। ठीक है जनाब, 60 सेकंड है तीनों के पास। पहले 60 सेकंड हैं आपके, यानी कि पार्टिसिपेंट बी के, और आपके जनाब अली 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है। पार्टिसिपेंट बी, 1 मिनट सॉरी, हाँ आपके 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। प्रणब मुखर्जी भारत के या चीन के? भारत। बिल्कुल ठीक। मशहूर कौमी नगमा दिल दिल पाकिस्तान, अहमद फराज या निसार नासिक? अहमद फराज। गलत। कंपाला यानी मलेशिया या युगांडा? मलेशिया। बिल्कुल ठीक। घाना का दारुल हुकूमत एक्रा या जकार्ता? एकरा। बिल्कुल ठीक। दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल, नेपाल के इंडोनेशिया? इंडोनेशिया। बिल्कुल ठीक। कम उम्र तरीन वनडे प्लेयर, हसन रजा या बाबर आजम? बाबर आजम। गलत। दुनिया में सबसे पहले रेशम चीन में बना, पाकिस्तान? चीन। बिल्कुल ठीक। बर्रे सगीर की किस मस्जिद को मस्जिद जहां कहते हैं, बादशाही या जामा मस्जिद दिल्ली? बादशाही। गलत। मेहदी हसन साहब की कब्र कराची या लाहौर? लाहौर। गलत। दुआए खलील और नबीद मसीहा यानी हजरत नूह? हजरत मोहम्मद। बिल्कुल ठीक। निशान हैदर सबसे पहले कैप्टन सरवर शहीद या राशिद मिनास? राशिद मिन्हास। गलत। अल्लामा इकबाल ने पीएचडी की डिग्री म्यूनिख या टोक्यो? म्यूनिक। बिल्कुल ठीक। मीर सादिक किस हुक्मरान का गद्दार वजीर, टीपू सुल्तान या महमूद गजनवी? महमूद गजनवी। गलत। पोर्ट सईद किस मुल्क की बंदरगाह, मिस्र या पाकिस्तान? मिस्र। बिल्कुल ठीक। बाबाए कीमिया यानी न्यूटन या जाबिर बिन हयान? जाबिर बिन हयान। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओके, नॉट बैड। अगले 60 सेकंड है मेरे भाई आपके, यानी कि पार्टिसिपेंट सी के, और आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है अब। बैडमिंटन के खिलाड़ियों का लिबास सफेद रंग का या सुर्ख? सफेद। बिल्कुल ठीक। मिस्र के मौजूदा सदर रूहानी या सीसी? रूहानी। गलत। न्यूटन ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस साल पेश किया, 1687? ओके। सबसे ज्यादा तंबाकू अमेरिका की किस रियासत में, वर्जीनिया या वॉशिंगटन डीसी? वाशिंगटन। गलत। पोएट ऑफ नेचर किसे कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ? बिल्कुल ठीक। रोडेशिया किस अफ्रीकी मुल्क का पुराना नाम, जिम्बाब्वे या इथियोपिया? जिम्बाब्वे। बिल्कुल ठीक। आबादी के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश या भोपाल? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल ठीक। जनरल सीसी किस मुल्क के सदर, नेपाल के? मिस्र? मिस्र। बिल्कुल ठीक। बहाई मजहब का बानी बहाउल्लाह या गुरु नानक? बाउल्ला। बिल्कुल ठीक। अल हमरा के महल्लात स्पेन में है या जर्मनी में? स्पेन। बिल्कुल ठीक। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका या पाकिस्तान? अमेरिका। बिल्कुल ठीक। सबसे मुख्तसर तरीन साहिल मोनाको या इटली? मोनाको। बिल्कुल ठीक। चालना की बंदरगाह बांग्लादेश या ईरान? ईरान। गलत। जूदी पहाड़ तुर्की या मिस्र? तुर्की। बिल्कुल ठीक। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले हेटी दरियाफ्त किया या लंदन? इटली। बिल्कुल गलत है आखिरी जवाब कि इटली कहा। इटली तो ऑप्शन ही नहीं था। आखिरी जवाब, बाकी जवाब। अच्छा खेले आप भी, मेरा ख्याल है। वेरी गुड। लेट्स सी जनाब कि क्या होता है। ओके भाईजान, तैयार है सर? आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है अब। ऑक्सीजन गैस किसने दरियाफ्त की, न्यूटन या जोसेफ प्रेस्ले? जोसेफ। बिल्कुल ठीक। त्रिपिटाका किस मजहब की मुकद्दस किताब, बुद्ध मत या सिख? बुद्ध मत। बिल्कुल ठीक। सूरज के गिर्द सैयारों की तादाद तकरीबन 8 या 800? 8। बिल्कुल ठीक। मंगोलिया कौन सा बर्रे आजम, एशिया या अफ्रीका? एशिया। बिल्कुल ठीक। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक सबसे निचली जात शूदर या ब्राह्मण? शूदर। बिल्कुल ठीक। कौन सा बर्रे आजम तो दुनिया के तकरीबन 20% रकबे पर है, यूरोप के, अफ्रीका? यूरोप। गलत। रीढ़ की हड्डी के तकरीबन कितने मोहरे, 33 या 100? 33। बिल्कुल ठीक। लिनन स्टेट लाइब्रेरी रूस के किस शहर में है, मॉस्को या वास्को डिगामा? मॉस्को। बिल्कुल ठीक। क्या एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, हाँ या ना? गलत। ना। ना। गलत। सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कहां है, ब्राजील या इंडिया? ब्राजील। बिल्कुल ठीक। मॉरिशस जजीरा किस समंदर में वाक़ है, बहरे हिंद या बहीरा अरब?
बहर अरब, गलत। अवस्थी अमेरिका का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? एल सेल्वाडोर या इटली? एल सेल्वाडोर। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब। ओफो, सारे इटली पे आके फंसे हैं भाई। ओहो हो जनाब आली। तो सूरत हाल आपके नंबर है 110। आपके नंबर है 160। अगर पिछले वाले राउंड में भी एक जवाब में थोड़ा आपने पहले कॉल, लेकिन हमने उसको भी सही मान लिया था, लेकिन आपके नंबर 160 और आपके नंबर्स हैं 170। यानी कि आज का मुकाबला पार्टिसिपेंट ए ने जीता है, क्वालिफाई किया है। नंबर्स लेकिन हमारे पास हैं सबके, और अगर हमें गुंजाइश बनी तो हम हो सकता है कि इसमें कोई एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी करें। लेट्स सी कि वो कौन होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन दी परफॉर्मेंस। सो लेट्स सी। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं क्या, लेकिन ये अच्छी बात है, ऐसे हमेशा हंसते मुस्कुराते ही जाना चाहिए। जीत या हार खेल कैसे, आपने बहुत अच्छा खेला। 5-6 नंबर्स का फर्क है ओवरऑल। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। WB भाई हिमानी की जानिब से कैश प्राइज और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया है हमारे पार्टिसिपेंट ए यानी कि उमर रहमान साहब ने। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।